हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक का नाम है यूनेस्को करंट अफेयर्स 2025। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यूनेस्को से जुड़े हुए। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ यूनेस्को करंट अफेयर्स से और यूनेस्को जीके से रिलेटेड। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, जो कि आपको मैं कम टाइम में प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और ये आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है यूनेस्को करंट अफेयर्स 2025। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी ई बुक्स आती हैं ravibookspdf.com। इस वेबसाइट पे आप बाय कर सकते हो। हमारी जो मंथली पीडीएफ है सितंबर महीने की, जिसमें कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, हर महीने की आती है पीडीएफ या एमसीक्यू फॉर्मेट्स में, फोटो के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आप ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमारी महा पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेके अक्टूबर तक की, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है यूनेस्को करंट अफेयर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनेस्को के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि यूनेस्को होता क्या है, तो देखिए, यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सदस्य देश की बात करेंगे, 194 जो सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं यूनेस्को के। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत जो है यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। ये आपको ध्यान रखना है। नए महानिदेशक 2025 में बन गए हैं खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र देश के हैं। पहले महानिदेशक थे जूलियन हक्सले यूनेस्को के। और इसी के साथ यूनेस्को से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दिवस है, वो है विश्व धरोहर दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है यूनेस्को का? शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य है यूनेस्को का। फ्रेंड देखिए, ये जो आपके सामने मैंने माइंड मैप बनाया हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माइंड मैप है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करा हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना, विश्व धरोहर, जैव मंडल रिजर्व और भूवैज्ञानिक पार्क्स की रक्षा, वैश्विक शांति और सतत विकास को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। उसके बाद मुख्य प्रोग्राम्स देखेंगे। विश्व विरासत स्थल की सूची जारी करता है यूनेस्को। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जारी करता है यूनेस्को। जैव मंडल रिजर्व, जियो पार्क्स नेटवर्क, शिक्षा संबंधी वैश्विक रिपोर्ट्स को जारी करता है कौन? यूनेस्को। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 2 से 3 स्लाइड में तो फैक्ट बताऊंगा यूनेस्को से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे मेन एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। 50+ एमसीक्यूज मैंने आज की वीडियो में रखे हैं। पूरा वीडियो आप देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हम बात करेंगे यूनेस्को से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है भारत के विश्व विरासत स्थल। तो आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या है ना, अक्टूबर 2025 तक कितनी हो गई है? 44 हो गई है, 44 हो गई है। क्या होता है विश्व विरासत स्थल? ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में मैंने आपको बता दिया 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें ना कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है कि भारत में जो 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 44 विश्व विरासत स्थल है, 35 हैं सांस्कृतिक स्थल, 7 हैं प्राकृतिक स्थल। तो ये पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है? आप बोलोगे 7, और एक है मिश्रित। आगे अगर हम बात करें यूनेस्को भारत संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में, तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहली सूची है 1983 में भारत के पहले 4 स्थलों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से थे वो? आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया अप्रैल 2025 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किनको शामिल किया गया है? श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक 5 विश्व धरोहर स्थल हैं: अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको।
44वां स्थान जो है वो है मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे कि 2025 में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है वो ये है वेटलैंड सिटी संबंधी तथ्य है। ठीक है, इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ, उसके बाद हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यकीन मानिए सब अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, माइंड मैप में या फैक्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि वीडियो शॉर्ट बने। तो देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं वेटलैंड सिटी संबंधी तथ्य। देखिए, यूनेस्को वेटलैंड सिटी मान्यता उन शहरों को प्रदान की जाती है जो आर्द्रभूमि संरक्षण व प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाते हैं। इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। चीन 22 मान्यता प्राप्त शहरों के साथ वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, जबकि फ्रांस जो है 9 शहरों के साथ दूसरे स्थान पर है। और कुल 74 वैश्विक वेटलैंड सिटी हैं 2025 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसने जारी किया था? यूनेस्को ने जारी किया, इसलिए मैंने ये स्लाइड इसमें ऐड करा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने MCQ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? तो देखिए, यूनेस्को के नए महानिदेशक, इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, खालिद अल एनानी। ये बन जाएंगे यूनेस्को के नए महानिदेशक। कब बनेंगे? नवंबर 2025 में। डिटेल में समझेंगे। यूनेस्को के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री डॉक्टर खालिद अल एनानी बनेंगे। वह मौजूदा महानिदेशक आंड्रे अजोले का स्थान लेंगे। डॉक्टर खालिद अल एनानी इस पद के लिए चुने जाने वाले अरब और मिस्र के पहले नागरिक हैं। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति घाटी है, इसे यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ये घोषित किया है। यूनेस्को के MAB यानी कि मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का जो पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया गया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। स्पीति घाटी को यह मान्यता 26 से 28 सितंबर 2025 को चीन के हांगझोउ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। ये आपने ध्यान रखना है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची का जो 44वां स्थल है ना, ये घोषित किया गया किसे? मराठा सैन्य परिदृश्य। और इसके जुड़ते ही भारत में जो टोटल मिला कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए, यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कितने हो गए? 44 हो गए। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 2025 में शामिल किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु का 1 किला शामिल है। तो ये जो किलों के नाम है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है क्या? मराठा सैन्य परिदृश्य। ये आपने ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बताऊं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम की, तो देखिए महाराष्ट्र में 11 है। कौन कौन सा? रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और तमिलनाडु का 1 किला है, कौन सा? जिंजी किला। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया है। इसके बाद संभावित सूची में भारत के कुल स्थल कितने हो गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी 69। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया है, जिसके बाद भारत की जो कुल संभावित सूची में शामिल स्थलों की संख्या है 69 हो गई है। इस 69 में 49 है सांस्कृतिक, 17 है प्राकृतिक, 3 है मिश्रित श्रेणी। ये आपने ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने आपको जो बताया ना कि 7 नए स्थल जो शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, ठीक है, जो कि संभावित सूची है, ठीक है, मतलब टेंटेटिव लिस्ट है। तो ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, एरामट्टी डिब्बालू कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला हिल्स कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। वर्कला क्लिफ केरल में है। डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है, कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र। सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर कहाँ पर है? कर्नाटक में। मेघालयन युग की गुफाएं मेघालय में। नागा हिल्स
ओफियोलाइट कहाँ पर है? ये नागालैंड में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के लिए किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए नामित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सारनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के लिए प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने हेतु नामित किया है। यह वाराणसी के पास स्थित है और 1998 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। सारनाथ वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। इसके अन्य ऐतिहासिक नाम ऋषिपतन, मृगदाव और मृगदया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मार्च 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों को शामिल करने का निर्णय लिया था? तो देखिए, मार्च 2025 में 6 स्थल थे ये, ठीक है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 6 स्थलों के नाम हम जानेंगे। संभावित सूची उन स्थलों या स्मारकों की एक सूची है जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वह विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं। तो ये कौन कौन से हैं? 6 जिन्हें मार्च 2025 में शामिल करने के लिए नामित किया गया था। तो वो था मुद्दुमल, महापाषण, मैनिहार जो कि तेलंगाना में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का, अशोक के अभिलेख, दूसरा है 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेलों के महल किले, ठीक है। इनको शामिल करने के लिए भारत ने अपनी लिस्ट बनाई थी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिरुमारा हिल्स एरा मट्टी डी बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में है ये तिरुमाला हिल्स और एरा मट्टी डी बालू। डिटेल में समझेंगे। तिरुमारा हिल्स और एरा मट्टी डी बालू यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं और यह दोनों स्थल आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तिरुमारा हिल्स तिरुपति जिले में है और यह अपनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना एपार्कियन असंगति के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ अगर हम बात करें एरा मट्टी डी बालू, जिसे लाल बालू के टीले भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम के पास स्थित है और ये विशिष्ट भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी संरचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बोस्निया। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, दिसंबर 2024 में बोस्निया के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। बोस्निया और हर्जेगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत को सेवडालिंका कहा जाता है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज भी कहा जाता है। इसी शहरी प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में आता ही है, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 की। पूछा जा रहा है कब मनाया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व धरोहर दिवस 2025। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, इसकी थीम की हम बात करेंगे, आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। ये थीम है विश्व धरोहर दिवस 2025 की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को में जो 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, श्रीमद् भगवद गीता है और नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा रचित और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के जो अभिलेखों की कुल संख्या है 14 हो गई हैं। इसकी घोषणा 18 अप्रैल 2025 को भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई। यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की बैठक 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य के लक्कुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का जो लक्कुंडी क्षेत्र का जो कल्याण चालुक्य काल के स्मारक हैं, इसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। कर्नाटक राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट इंटैक के सहयोग से गदग जिले के लक्कुंडी क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का अंतिम चरण का प्रस्ताव तैयार किया है। इन स्मारकों में काशी विश्वेश्वर मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, ननेश्वर मंदिर, ब्रह्मा जिनालय और मूसिकीना बावी जैसे प्रमुख स्मारकों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के सलूड ढूंगा गांव में किया गया है। यह उत्सव एक पारंपरिक लोक धार्मिक सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक आयोजन है जो गांव के रक्षक देवता भूमियाल भैरव को समर्पित है। यूनेस्को ने वर्ष 2009 में इसे मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 मनाया गया। थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, इंग्लिश में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। डिटेल में समझेंगे हम। लखनऊ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शहरों को पाक कला और खाद्य संस्कृति में उनके योगदान के लिए मान्यता दी जाती है। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है भारत का दूसरा ऐसा शहर होगा जो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए दावेदार बना है। पहला था हैदराबाद जिसे कि 2019 में चुना गया। लखनऊ की अवधी रसोई, कबाब, बिरयानी और पारंपरिक मिठाइयाँ इस नामांकन की मुख्य वजह है। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में कि अगर पूछा जाए आपसे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है किस भारतीय शहर को, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6। ठीक है, और ये 6 स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र में, जिसे कि अभी आप देख रहे हो ना कि 2025 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भी कर दिया गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, जो भारत लिस्ट बनाता है यूनेस्को को भेजता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक में है, भेड़ाघाट लमेहा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया। डिटेल में हम समझेंगे। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह स्थल कभी खमेर रूस शासन के दौरान यातना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। तो ये जो 3 स्थल हैं ये कौन कौन से हैं? तुहल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, दूसरा है छोयुंग एक हत्या स्थल, तीसरा है M13 जेल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनेस्को। डिटेल में समझेंगे। फरवरी 2025 में यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया। यह अभियान विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह अभियान एवरी वॉइस इन साइंस का उपयोग करके विज्ञान में विविध दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है। मार्च 2025 में विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
यूनेस्को ने 27 से 28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित पोषण के लिए विकास कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छी तरह से खाना सीखे रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दुनिया भर में स्कूली भोजन की पोषण गुणवत्ता के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया और सरकारों में स्कूलों में भोजन के मानकों में सुधार करने का आग्रह किया गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक बार फिर से हटने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यूनेस्को। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से यूनेस्को से बाहर हो गया है। यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत लिया गया। यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने यूनेस्को से हटने का फैसला किया है। इससे पहले 2017 में भी ट्रंप प्रशासन ने यूनेस्को से हटने का फैसला लिया था, जिसे 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलट दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को अपनी विश्व वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर। जनवरी 2025 में विश्व के कुल 31 शहरों को यूनेस्को की वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया गया, जिनमें इंदौर और उदयपुर भी शामिल हैं। यह उपलब्धि उन शहरों को दी जाती है जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में आपको बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ। सिंपल लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन को मैं डिज़ाइन करता हूँ आपके लिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर क्लास ज़रूर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल को। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, इसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया था। यह घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल राज्य की धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन के क्षेत्र में हुई प्रगति को मान्यता दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यूनेस्को की जो अस्थायी सूची में शामिल गोलकुंडा किला है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ ये किस राज्य में है। तो ये है तेलंगाना में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक कई विश्व धरोहर स्थल ग्लेशियर रहित हो जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2050 तक। ये अनुमान जारी किया है यूनेस्को ने। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 50 विश्व धरोहर स्थलों में से लगभग 1/3 ग्लेशियरों का पिघलना 2050 तक अनिवार्य है, भले ही तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयास किए जाएं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तो शेष 2/3 ग्लेशियरों को बचाया जा सकता है। अफ्रीका में जो किलिमंजारो नेशनल पार्क है, माउंट केनिया सहित सभी विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर 2050 तक पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ग्रेट बैरियर रीफ और उसके आसपास के पानी का तापमान पिछले 400 वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में समझेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर क्वींसलैंड राज्य के समानांतर कोरल सागर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है और 1981 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान को ताज ट्रैपीजियम जोन में पेड़ों की जनगणना करने का निर्देश दिया है। TTZ में यानी कि ताज ट्रैपीजियम जोन में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, 3। डिटेल में समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान FRI को ताज ट्रैपीजियम जोन TTZ में पेड़ों की जनगणना करने का निर्देश दिया।
TTZ ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है ताकि इसे प्रदूषण से बचाया जा सके। इसमें 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है, एक ताजमहल, दूसरा आगरा किला, तीसरा है फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड को बाढ़ के कारण 3 साल तक बंद रहने के बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये विश्व धरोहर स्थल क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी भूमिगत चूना पत्थर की गुफाओं के लिए जाना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास स्थित है। इसमें स्टक फाउंटेन, स्वाट क्रॉस, क्रोमड्राई और ताउंग खोपड़ी जीवाश्म स्थल जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस देश के पारंपरिक गीत सेवदा लिंका को शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बोस्निया और हर्जेगोविना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। सेवदा लिंका एक पारंपरिक बोस्नियाई प्रेम गीत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। 16वीं शताब्दी में रचित यह गीत दक्षिण स्लाव कविता और ओटोमन संगीत का मिश्रण है जो एक उदासी भरे सार को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को अपने एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह कृतियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक स्थान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चराईदेव मोइदाम को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। असम राज्य का है चराईदेव मोइदम जिसे भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। असम में अहोम राजवंश के शाही कब्रिस्तान चराईदेव मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मोइदम टीले होते हैं जो अहोम राजाओं की कब्रों पर बने मिट्टी के टीले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित 1300 साल पुराने चोल राजवंशीय ढांचे अबद साहेश्वर मंदिर को यूनेस्को के 2023 के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। डिटेल में समझेंगे। अबद साहेश्वर मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है और यह तमिलनाडु के थुकाची गांव में स्थित है। यह मंदिर चोल राजवंश के राजा विक्रम चोला और कुलोथुंगा चोला के शासनकाल से निर्मित हुआ था। मंदिर को यूनेस्को ने 2023 में एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार में विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता पाने के लिए आधिकारिक रूप से अपना नामांकन प्रस्तुत किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, अपनी संस्कृति, व्यंजन परंपरा और विरासत के लिए प्रसिद्ध लखनऊ को आधिकारिक तौर पर गैस्ट्रोनॉमी के शहर श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के नामांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे UCCN के तहत गैस्ट्रोनॉमी का शहर का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन के किस आदर्शवासी उपन्यास को यूनेस्को की विश्व की समृद्धि सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, सुल्ताना का सपना। ठीक है, आप बोल सकते हो सुल्तान्स ड्रीम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनेस्को। यह रिपोर्ट फ्रांस में आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ शिखर सम्मेलन के अवसर पर जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के प्रकाशन में यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट टीम और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने सहयोग किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय भारत में स्थित यूनेस्को कार्य विरासत स्थल में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नालंदा महाविहार। डिटेल में समझेंगे। बिहार में स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह प्राचीन भारत में विशेष रूप से 5वीं और 12वीं शताब्दी के बीच शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक था। इस विश्वविद्यालय ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पेरिस में स्थित है। अब देखिए यूनेस्को का मुख्यालय मैंने आपको पेरिस में बताया, ठीक है। पूछा जाए किस देश में है तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रांस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है ये रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, अहमदाबाद। भारत का जो पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा है यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1983 में कौन से दो स्थल भारत के पहले दो विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने मान्यता दी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, आगरा किला और अजंता की गुफाएं। ध्यान रखना है आपको कि आगरा किला और अजंता की गुफाएं ऐसे दो स्थल हैं भारत के जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की यूनेस्को ने मान्यता दी थी और ये भारत के पहले दो ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? देखिए भारत में सिर्फ एक ही मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वो कौन सा है पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा संरक्षित जैवमंडल भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय पार्क और भारत के सिक्किम में स्थित एक संरक्षित जैवमंडल है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को से क्या तात्पर्य है? तो यूनेस्को से तात्पर्य क्या है ये पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनेस्को ने किस वर्ष में योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 2016 में यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, 7। भारत में जो यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं वो हैं 7। कौन कौन से 7 स्थल हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट और महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की किस विश्व धरोहर स्थल पटाडकल किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है पटाडकल, ये स्थित है मालाप्रभा नदी के तट पर। पटाडकल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कर्नाटक में मालाप्रभा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया?
जिससे यह प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थान बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, लिवरपूल का इंग्लिश पोर्ट सिटी। डिटेल में समझेंगे। लिवरपूल के इंग्लिश पोर्ट सिटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे यह प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थान बन गया है। विश्व धरोहर स्थल का शीर्षक खो चुकी पहली 2 साइटों में 2007 में ओमान का एक वन्यजीव अभ्यारण्य, 2019 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी शामिल है। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया हुआ है? तीसरा हो गया है लिवरपूल का इंग्लिश पोर्ट सिटी। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अगला क्वेश्चन, ली कार्बूजियर के वास्तुकला कार्य वाला विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य के ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का जो ऐतिहासिक जिंजी किला है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किन 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैडागास्कर में अतिसनाना के वर्षावन, दूसरा है मिस्र में अबू मैना, तीसरा है लीबिया में गदामेस का पुराना शहर। तो पूछा जाए आपसे कि यूनेस्को ने किन 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे की सूची से हटाया, तो ये तीनों स्थल आपको ध्यान रखने हैं। फिर से बता देता हूँ, मैडागास्कर का जो अतिसनाना के वर्षावन है, ठीक है, दूसरा है मिस्र में अबू मैना, लीबिया में गदामेस का पुराना शहर। अगला क्वेश्चन है, सरकारी दमन के बीच यूनेस्को गिल्lermo कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित अखबार ला प्रेंसा किस देश से संबंधित है? तो देखिए, जो ला प्रेंसा अखबार है, जिसे कि यूनेस्को गिल्lermo कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया, तो किस देश से संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर निकारागुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। निकारागुआ से संबंधित है ला प्रेंसा अखबार और इसे काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पत्रकारिता के साहस के एक सशक्त समर्थन में निकारागुआ की एक सदी पुराने अखबार ला प्रेंसा को 2025 का यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लकुंडी स्मारक समूह भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में किस देश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, इटली। इटली में 60 से अधिक साइटों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट जिसे हाल ही में एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट, जिसे हाल ही में एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ MCQs करवा दिए। बिल्कुल नया टॉपिक था, यूनेस्को करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट था ये, ठीक है, और बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल थे। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा, आप फीडबैक ज़रूर दिया करो फ्रेंड्स, ठीक है, और आप वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो वो भी मुझे आप कमेंट में बताया करो, ताकि आपके लिए मैं बेस्ट क्वालिटी का वीडियो हमेशा लेकर आ सकूँ। आप हमारा चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए रवि स्टडी जीके को। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो हो जाती है हमारी ये कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।